हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीसी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, सीसी की तरफ से 2025 के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक सीसी बीएलई हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है और आधार एईपीएस का काम करते हैं या ऑनलाइन ज़्यादा पैसा आप ट्रांजैक्शन करते हैं, निकासी करते हैं, जैसे कि गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम ज़्यादा ऑनलाइन यूज करते हैं, तो आपको और आपका इनकम जो होता है 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो होता है इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस भी जा सकता है। तो उससे बचने के लिए अगर आप आधार एपीएस का काम करते हैं या फ़ोन पे से पैसा निकासी करते हैं या गूगल पे से तो या ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आप आईटीआर फाइल अवश्य करें ताकि आप सुरक्षित रहें और फ्यूचर में आपको कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। अगर आप यहाँ पे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से करते हैं, आप अपना खुद करते हैं या किसी कस्टमर का करते हैं तो आपका कमीशन इसमें मिलेगा। और यहाँ पे जो होता है सीसी की तरफ से एक ऑफ़र भी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं आईटीआर सुपर यहाँ पे धमाका ऑफ़र 2025। यहाँ पे अगर देख सकते हैं 1000 आईटीआर आप फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बुलेट दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 750 आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिप आपको देखने को मिलेगा। थाईलैंड ट्रिप आप यहाँ सीएससी की तरफ से आपको ले जाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 500 यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआर फाइल करते हैं तो गोवा ट्रिप आपको गोवा ले जाएंगे, इनकी तरफ से आप जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये ऑफ़र चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी के माध्यम से। अगर आप इतना करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा इनमें से आपको यहाँ पे प्राइज ये इनके तरफ से दिए जाएंगे आपको। तो अगर आप इतना जितना कहते हैं और उतना करते हैं तो आप जो है इसमें अच्छा खासा और प्राइज भी पा सकते हैं और कमीशन भी आपका बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे आईटीआर फाइल करना किनको ज़रूरी है? जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और उनका मंथली यानी कि जो उनका इनकम है वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं जैसे कि गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम सब ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप आईटीआर फाइल अवश्य करें। तो चलिए, यहाँ पे आईटीआर फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लिक हेयर टू फाइल आईटीआर वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। चलिए, हम यहाँ पे क्लिक आईटीआर फाइल वाले पे क्लिक कर दिए। अब इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स किनका फिल करना होगा, अगर आप एक सीसी बीएलई होंगे तो आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे डिटेल्स शो हो रहा होगा और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। बीएलई मोबाइल नंबर मांग रहे हैं यानी कि आप सीसी बीएलई हैं तो आप यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे जो होता है क्लाइंट का यानी कस्टमर का, अगर आप अपना कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर किसी कस्टमर का यहाँ पे कर रहे हैं आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल्स जो होता है इंटर करेंगे। अब जो भी आपको यहाँ से मांगा जा रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर को इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देंगे। यूजर टाइप में आप बीएलई हैं तो बीएलई यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यूजर है या सिटीजन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कर रहा है इनकम टैक्स पासवर्ड इफ अवेलेबल, अगर आपके पास इनकम टैक्स का पासवर्ड है तो यहाँ पे डाल देंगे। अब इनकम टैक्स का पासवर्ड क्या होता है तो हम बताते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक देख सकते ई फिलिंग यानी कि यहाँ पे ई फिलिंग का पोर्टल है और यहाँ पे जो था यूजर आईडी बनता है। अब क्यों यहाँ पे बनता है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो किस तरह से बनाएंगे उसका भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। अगर ऑलरेडी ऐसे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर हम न्यू यहाँ पे वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जो था मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे और लॉगिन करके वेरीफाई करना होता है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट भरना होगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब डिटेल्स को एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आपसे जो होता है डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट, यानी कि जितने भी बैंक है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक भी है तो एक भी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि IFSC कोड यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर को एंटर कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट सेविंग है कि करंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मान के चलिए एक से और ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और आ गया। उसी तरह से यहाँ पे एक और क्लिक, जितने भी अकाउंट है या अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन्हें हटाने तो यहाँ पे कट कुट वाले पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 25-26 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहने देंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सैलरी इनकम, आपका जो इनकम होता है वो सैलरी से आता है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर टोटल एनुअल सैलरी अमाउंट, यानी कि साल में आपका कितना है तो यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट सैलरी से आता है और यहाँ पे आप ये अपलोड कर देंगे जो भी, नहीं यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस इनकम या अदर इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे इन बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे यस मान के चलिए करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कर रहा है लेस देन 20 लाख सेल्स और यहाँ पे कर रहा है मोर देन 20 लाख सेल्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मेरा यहाँ पे बिजनेस नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आप यस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अपलोड ब्रोकर स्टेटमेंट। तो अगर आप CC भी लें तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बिजनेस इनकम या अदर इनकम वाले पे यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस इनकम या अदर इनकम वाले पे यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेस देन 20 लाख सेल्स यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अगर मान के चलिए यहाँ पे आप नो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो आप इस तरह से जो होता है ITR यहाँ पे इस तरह से भर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली नो रहने देंगे। अब यहाँ पे एक जो होता है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 20 लाख सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एक CC भी लिए हैं और खुद के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी इनकम में नो सिलेक्ट रहने देंगे और बिजनेस इनकम या अदर इनकम यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लेस देन 20 लाख सेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन में नो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है इफ़ योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, यानी कि अगर आपका 2.5 लाख सालाना जो था 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट चोर वाले इस वाले पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैसेज आप यहाँ पे करना चाहते हैं या कोई आप देना चाहते हैं टीम को जानकारी, तो आप यहाँ पे मैसेज को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट इफ़ अवेलेबल पैन, अगर आपके पास पैन कार्ड ये सब है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे और नहीं तो यहाँ पे नोट कंपलसरी लिखा हुआ, अगर इसे छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ और आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ITR फी जो यहाँ पे 399 रुपया है और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो VLE कमीशन 128 रुपये आपको यहाँ पे बचता है अगर आप इस पोर्टल के माध्यम से करते हैं तो। और यहाँ पे आपको जो CC वॉलेट से कटेगा तो 271 रुपये आपको यहाँ से कटेगा। तो डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे इस सबमिट वाले बटन पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सेल अमाउंट 642 रुपये बता रहा है और यहाँ पे मेरा जो वॉलेट अमाउंट कटेगा यहाँ पे 428 रुपये यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड है उसको यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं।
तो चलिए यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड को एंटर करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना होगा। तो वॉलेट पिन को डालने के बाद यहाँ पे वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। तो यहाँ पे है देख सकते हैं ई फाइल ऑथेंटिकेशन, इंटर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर टू रजिस्टर एंड ई फाइलर अपलोड यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी वाले बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट वाले पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक आपके पास ओटीपी जाएगा, देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड टू द मोबाइल नंबर लिंक टू योर आधार, यानी कि आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर मेरा लिंक है उस पर एक ओटीपी आया है। तो ओटीपी को हम चलिए इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको बताते। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म, और यहाँ पे फाइल 5 years इनकम टैक्स रिटर्न। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो था यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट जो था रिसिप्ट होता है यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। और ये मेरा जो था डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इस तरह से होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेलिड टैक्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपका ITR फाइल जो होता है सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा योर इनकम टैक्स डिटेल्स हैव बीन फॉरवर्डेड टू आवर टैक्स एक्सपर्ट, वी विल गेट बैक टू यू विद इन 24 या 84 वर्किंग आवर्स एंड फाइल योर रिटर्न। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका इनके तरफ से ITR फाइल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और ये जो होता है टैक्स टू विन है। और ये जो होता है इनके तब जो भी एक्सपर्ट इनके CA होते हैं, यानी कि चार्टेड अकाउंट होते हैं, वो ITR फाइल करते हैं मेन पोर्टल पे जाके। यानी कि ये थर्ड पार्टी है। अगर आपसे भी यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो वो, अगर आपको ITR फाइल भी नहीं करने आता है तो वो जो इनके एक्सपर्ट जो होते हैं CA यानी कि चार्टेड अकाउंट, वो फाइल करते हैं। और ये एक जो होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आप यहाँ से करते हैं। और वो जो होता आप है वो ITR फाइल करते हैं कि किस तरह से ITR फाइल किया जाता है। आपको सिर्फ इतना ही काम है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स पूछा जा रहा है आप उसे फिल करें। बाकी के इनके जो भी एक्सपर्ट CA होते हैं वो ITR फाइल कर देते हैं 3 दिन के अंदर। और आपका जो होता है उसके बाद ITR फाइल होने के बाद आपको यानी कि 3 से 4 दिन के बाद आपको वेरीफाई करना होता है। और उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि आप वेरीफाई करें, या ईमेल ID पे जो होता है आपको लिंक उसका चला जाता है। तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हो लॉगिन करके। बाकी के किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे तो उसका भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और तो चलिए यहाँ पे उसके बाद इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैलिड टैक्स यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ वाले पे क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब करना यहाँ पे क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे आपको आने के बाद अगर आपको चेक करना है कि ITR फाइल हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे ऑल ITRs वाले पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऑल ITR वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, आपको ऊपर में ही अगर आप हाल ही में अगर आप फिल किए होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटेड और यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका स्टेटस में इन प्रोसेस फिलिंग बता रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर फिल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है उनके तरफ से फिल कर दिया जाता है तो आपको वेरीफाई करना होता है। और वेरीफाई हो जाने के बाद आपका फाइनल सक्सेसफुली हो जाता है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।